विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनम मापनोति धनात् धर्मः ततः सुखम धनात् धर्मः ततः सुखम। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे अभिभावकगण, आज इस दरमियान हम जुड़ रहे हैं ग्रामीण अभिभावक जागरूकता अभियान से। ग्रामीण अभिभावक जागरूकता अभियान आपके अंदर कुछ सोच पैदा करेगा, कुछ सूझबूझ पैदा करेगा। इस कड़ी से आप जुड़ रहे हैं और आपके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं पैदा होंगी जिससे आपका घर, आपका परिवार एकदम स्वर्ग के समान हो जाएगा। तो आइए हम जुड़ते हैं एक एक पॉइंट से, एक एक बिंदु से कि कैसे आपका घर परिवार सुंदर होगा और विकास में आगे आपका सहयोग भी करेगा और दिन दूनी रात चौगुनी से आपका घर विकसित होगा। तो आइए इस कड़ी से हम जुड़ते हैं। सबसे पहले आप अभिभावक को यह समझना होगा कि विद्या की महत्ता बहुत ही अधिक है। विद्या ऐसी चीज है जिसके बराबरी कोई नहीं कर सकता है और यह श्रेष्ठ धन है। कहा गया है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी जसः सुख करी विद्या गुरुराम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजिता न तो धनम विद्या विहीन पशु। अर्थात विद्या ही सब कुछ है, श्रेष्ठ धन है और विदेश जाने पर यह भाई के समान है। विद्या उस व्यक्तित्व का नाम है जो कि सबके अंदर छिपी हुई रूप में रहती है। यह छिपी हुई धन के रूप में है। यह सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है और विदेश जाने पर विद्या भाई के समान सहायता करती है। विद्या सबसे बड़ी देवता है। यह राज दरबार में पूजी जाती है, धन की पूजा वहां नहीं होती है। इसलिए विद्या से जो विहीन है, विद्या से जो रहित है, वह पशु के समान होता है। यह हमारे मनीषियों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है। तो इस कड़ी में हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, आपसे कुछ बातों के लेकर के कि बच्चों को यदि पढ़ाना है तो विद्यालय समय से पहुंचाना है। इतना ही नहीं, यदि आपका सहयोग हो, आप कुछ सहायक बने तो बच्चा आपका बहुत आगे बढ़ सकता है और शिक्षित बिहार में आप भूमिका निभा सकते हैं। आपके अंदर जो जज्बात पैदा होगी वह शिक्षित बिहार में अहम भूमिका निभाएगी। कहना है कि शिक्षित बिहार की यही पुकार, घर घर हो शिक्षा प्रचार। शिक्षित बिहार की यही पुकार, घर घर हो शिक्षा प्रसार, घर घर हो शिक्षा प्रसार। और इसके लिए आपकी जागरूकता जरूरी है। इसलिए कहना है कि अभिभावक जागरूकता जरूरी है, नहीं इसमें कोई मजबूरी है। अभिभावक जागरूकता जरूरी है, नहीं इसमें कोई मजबूरी है। अपने पड़ोसी को भी जगाना है, अज्ञानता को दूर भगाना है। अपने पड़ोसी को भी जगाना है, अज्ञानता को दूर भगाना है, अज्ञानता को दूर भगाना है। और इसके लिए क्या करना है? तो आपको बस यही करना है कि बच्चों को विद्यालय समय से भेजना है। इस संदर्भ में जो बिहार है इसकी क्या मांग है? मांग यही है कि बच्चों को विद्यालय से जुड़ना है। बच्चों को विद्यालय से जुड़ना है, विद्यालय भेजने से नहीं मुंह मोड़ना है, विद्यालय भेजने से नहीं मुंह मोड़ना है। इस कड़ी में आप बच्चों को विद्यालय भेजेंगे तो गुरु वहां इनके अंदर, बच्चों के अंदर एक मूलचूल परिवर्तन करके समाज के लिए उपयोगी बनाएंगे और यह समाज में ऊपर उठ करके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बनेगा और आपका बच्चा आपके परिवार के लिए सुखद भविष्य को संवारने वाला होगा। इसलिए आप महान अभिभावक से, आप जागरूक अभिभावक से यही उम्मीद है कि यदि जन्म के बाद जीना यदि जरूरी है, यदि जन्म के बाद जीना जरूरी है तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए आगे भी आप प्रबुद्ध अभिभावक से यही कहना है कि
अभिभावक अपनी भूमिका पहचाने, अभिभावक निज भूमिका पहचाने, विद्यालय हेतु बच्चों को समझाएं, विद्यालय हेतु बच्चों को समझाएं कि विद्यालय से बच्चों को जुड़ना है। इसलिए यानी आप विद्यालय में बच्चों को भेजेंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी। और विद्यालय परिवार आपसे यही आग्रह करता है, क्या करता है कि विद्यालय से बच्चों को जुड़ना है, विद्यालय से बच्चों को जुड़ना है, भेजने से विद्यालय न मुंह मोड़ना है, भेजने से विद्यालय न मुंह मोड़ना है, विद्यालय से बच्चों को जोड़ना है, भेजने से कभी न मुंह मोड़ना है, भेजने से कभी न मुंह मोड़ना है। अर्थात आपका बच्चा प्रतिदिन विद्यालय आए, ड्रेस कोड में आए, वेशभूषा अच्छा पहन करके आए, साफ सुथरा पहन करके आए, सच्चे परिधान में आए तो अच्छा ज्ञान पाए। इसलिए बच्चों में बदलाव कैसे हो ये आपको भी सोचना है कि विद्यालय बच्चा प्रतिदिन पहुँचे, समय से पहुँचे और सही रूप से पहुँचे, एकदम मन बना कर पहुँचे कि हमें पढ़ने जाना है। क्योंकि वह सच्चे भाव से विद्यालय पहुँचता है तो निश्चित रूप से वह पढ़ने में आगे बढ़ सकता है और स्वस्थ समाज निर्माण में अहम भूमिका अदा कर सकता है। प्यारे अभिभावकगण, आपके बच्चे में बदलाव कैसे हो, कैसे उसके अंदर बहुमूल्य रत्न समाहित हो, इसके लिए जरूरी है कि आप अभिभावक बच्चों को विद्यालय भेजना जरूरी समझें। केवल घर का काम ही न करवाएं, अपितु समय से सही रूप में विद्यालय जरूर भेजें। बच्चे समाज के भावी भविष्य हैं। इस धरोहर को जो अभिभावक घर से विद्यालय नहीं भेजते, वे समाज के साथ ही नहीं अपितु अपने साथ भी गुनाह करते हैं। इसलिए आप समझदार अभिभावक एक बहुत बड़े गुनाह से बचें और बच्चों को विद्यालय सही समय से सही रूप में जरूर भेजें। इसके लिए एक कड़ी जरूरी है। एक तथ्यों के जो समूह में से एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए यही है कि आप अभिभावकगण स्वयं ही अपना काम करें, भरसक ये काम बच्चों पर न ला दें और उन्हें समय दे करके विद्यालय में पढ़ने हेतु जरूर भेजें। क्योंकि विद्यालय के बिना सद्ज्ञान नहीं, विद्यालय के बिना सद्ज्ञान नहीं और सद्ज्ञान के बिना सम्मान नहीं, सद्ज्ञान के बिना सम्मान नहीं। मतलब यह है कि एक शिक्षित व्यक्ति ही मर्यादा को समझता है और आपका बच्चा यदि मर्यादित होता है तो आपके लिए वह वरदान साबित हो सकता है। आपके लिए सुख की घड़ियां वो आगे भविष्य में ला सकता है और आपका घर स्वर्ग बन सकता है। तो अब हम जुड़ रहे हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी से जो कि जरूरी है आपके लिए, अर्थात एक समझदार अभिभावक के लिए कि कौन अभिभावक बच्चे के मित्र बन जाते हैं और कौन अभिभावक बच्चे के शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि अभिभावक ही अपने व्यवहार से बच्चों के लिए शत्रु बनते हैं और मित्र भी बनते हैं। कैसे? आइए कुछ पंक्तियों में इसे हम समझते हैं और इस महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी को जानते हैं। तो सबसे पहले मित्र बनने की बात है तो वही अभिभावक बच्चों के सच्चे मित्र होते हैं जो सही समय पर बच्चों को पढ़ने हेतु विद्यालय भेजते हैं सही रूप में। जो अभिभावक बच्चों को काम देने के बदले उन्हें विद्यालय भेजने का काम करते हैं तो वे अभिभावक बच्चों के बहुत बड़े हितैषी होते हैं और बच्चों का भविष्य बनाने में वे अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इसके विपरीत ठीक जो उल्टा करते हैं अर्थात वैसे अभिभावक भी शत्रु के समान होते हैं बच्चों के लिए जो बच्चों को पढ़ने हेतु नहीं भेजते हैं। क्योंकि कहा गया है कि मता शत्रु पिता वैरी जेन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको जथा। अर्थात वे माता पिता शत्रु हैं
दुश्मन है बच्चे के लिए जो बच्चों को पढ़ने के लिए सही समय से सही रूप में नहीं भेजते हैं। तो इसलिए प्यारे अभिभावकगण, आप बच्चों को सही रूप में समय से विद्यालय भेजने की भूमिका निभाएं। इस प्रयास से न केवल आपका विकास होगा, न केवल आपका ही विकास होगा, वरन आपके परिवार, समाज एवं राष्ट्र का विकास संभव हो सकता है। इसलिए देश के विकास में अपना सहयोग करें और बच्चों को ससमय सही रूप में विद्यालय भेजने का काम जरूर करें। साथ साथ अभिभावक गण के बच्चों को भी बहुत जरूरी है अपने दायित्व को समझना। बच्चे भी समय से विद्यालय जाएं और क्या पढ़ना है इसका सदा ध्यान रखें, और विद्यालय में क्या पढ़ाए जाने हैं, क्या पढ़े हुए हैं, इसका भी ख्याल रखें। इसलिए कहना है विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए भी कि वे घर पर न रहें, विद्यालय अवश्य पहुँचें और एक सुक्ति है उसको ध्यान रख करके आगे बढ़ेंगे, उसको दिमाग में अंदर धारण करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक नया इतिहास गढ़ेंगे। क्योंकि कहा गया है कि कल क्या पढ़े आज क्या पढ़ना है। यानी विद्यार्थी कोई भी यदि इतिहास रचना चाहता है, इतिहास बनाना चाहता है, तो वह इस बात पर अमल कर सकता है कि कल क्या पढ़े आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़े आज क्या पढ़ना है, और इसी रणनीति पर हर विषय में इतिहास गढ़ना है, हर विषय में इतिहास गढ़ना है। तो प्यारे अभिभावकगण, बच्चों को जागरूक बनाएं और बच्चों को ससमय सही रूप में विद्यालय भेजने में हमारा सहयोग करें और अपना भी सहयोग करें। क्योंकि यदि आप चाहते निज बच्चों को योग्य देश का नागरिक बिल्कुल बनाना, यदि आप चाहते निज बच्चों को योग्य देश का नागरिक सही बनाना, समर्पित होके जरूर अब से विद्यालय तक निज भविष्य को पहुंचाना, समझे, विद्यालय तक निज भविष्य को पहुंचाना। अर्थात बच्चे जो आपके भविष्य की धरोहर है, इसलिए इस धरोहर को सही रूप से सजा करके विद्यालय भेजना अपना दायित्व समझें और ड्रेस कोड में बच्चों को ससमय विद्यालय जरूर भेजें। इस कड़ी में जब बच्चे विद्यालय पहुंचेंगे तो गुरु उन्हें सद्ज्ञान देंगे और बताएंगे, क्या बताएंगे कि अय बालक तुम विद्या पढ़ लो, अय बालक तुम विद्या पढ़ लो, उन्नत की चोटी पर चढ़ लो। यही बताएंगे गुरु। विद्यालय में क्या बताएंगे कि अय बालक तुम विद्या पढ़ लो, उन्नत की चोटी पर चढ़ो, उन्नत की चोटी पर चढ़ लो। नहीं पढ़ोगे दुख पाओगे, यदि पढ़ोगे सुख पाओगे। क्या बताएंगे कि नहीं पढ़ोगे दुख पाओगे, यदि पढ़ोगे सुख पाओगे। फिर आगे बताएंगे कि जो विद्या पढ़ते नर नारी ते सहते नहीं संकट भारी, जो विद्या पढ़ते नर नारी ते सहते नहीं संकट भारी। फिर आगे बताएंगे कि जिनके विद्या पास नहीं है उनके धन का आस नहीं है, जिनके विद्या पास नहीं है उनके धन का आस नहीं है। नहीं विद्या धन चोर जुरावे, नहीं राजा से छीनल जाए। ये बात उस बच्चे के दिमाग में यही गुरु ही पैदा करेंगे। क्या कि विद्या से बढ़ करके कोई दूसरा धन नहीं होता है। कहते हैं गुरु ये समझाते हैं कि जिनके विद्या पास नहीं है उनके धन का आस नहीं है। नहीं विद्या धन चोर चुरावे, नहीं राजा से छीनल जावे। उत्तम धन विद्या कहलावे, भाई ही सा बांट न पावे, भाई ही सा बांट न पावे। तो प्यारे अभिभावकगण, आपसे यही आग्रह है कि अपने धरोहर को, अपने भविष्य के धरोहर को विद्यालय समय से सही रूप में जरूर भेजना, समझें और एकदम अवश्य ही भेजें, क्योंकि इसी से आपके परिवार का, आपका भविष्य टिका हुआ है। बच्चों में बदलाव कैसे हो, कैसे वो रोज विद्यालय पहुँचे, इसके लिए कुछ सुझाव भी हमने दिए हैं और कुछ बातें भी बताई हैं। यदि इसे अमल करते हैं तो निश्चित रूप से आप
का घर स्वर्ग के रूप में तब्दील हो सकता है। भविष्य में अच्छा समाज बनेगा और इससे देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा और एक आप अपने मेहनत के बल पर, अपने समझदारी के बल पर एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण करने में सहयोग कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से आप इन बातों पर ध्यान रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।